आत्मीय प्रणाम आदरणीय दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। हमेशा की तरह आज भी मैं एक नई चीज़ आपके लिए लेकर के आया हूँ। वक्त बेवक्त कुछ चीज़ें हमें कई बार सुनने के बाद मालूम पड़ती है, कई बार पढ़ने के बाद मालूम पड़ती है। आज हम जिसकी बात कर रहे हैं, आपने न्यूमरोलॉजी में नाम सुना होगा भाग्यांक का, मूलांक का। कुछ लोग साइकिक नंबर कहते हैं, कुछ लोग पर्सनालिटी नंबर कहते हैं, कुछ लोग ड्राइवर कहते हैं, कुछ लोग कंडक्टर कहते हैं। ये तमाम सारे शब्द हैं, लेकिन इन्हीं में से एक शब्द ऐसा है, एक नंबर ऐसा है जो आपके जीवन में कई बार बहुत बड़ा रोल अदा करता है और कई बार वो अपना रोल बहुत अच्छे से अदा नहीं करता क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत नहीं होती है। जी हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ फेंग शुई कुआ नंबर की। आप इसे के नंबर भी कहते हैं, आप इसे कुआ नंबर भी कहते हैं। देखिए, ये नंबर आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव दे सकता है, आपने इसका अंदाज़ा नहीं लगाया होगा। इस बारे में आज अपन चर्चा करेंगे और आप साथ में ये भी जानेंगे कि आपका कुआ नंबर क्या है। चलिए, मैं विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड अ ट्रू लाइफ कोच, भाग्य मंच के इस अद्भुत प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। कुआ नंबर एक्चुअल में आप देखिएगा, कुछ पुराने मेरे वीडियोस में या किन्हीं और वीडियोस में आपने देखा होगा कि मूलांक से, भाग्यांक से, आपकी डेट ऑफ बर्थ से न्यूमरो चार्ट तैयार किया जाता है, ठीक है। और जब न्यूमरो चार्ट तैयार किया जाता है तो उसमें एक एक प्लेन की अपनी अपनी एक महत्ता होती है। लेकिन अगर बाकी सब प्लेन अपन छोड़ भी दें और अपन बात करते हैं राजयोग की या सिल्वर योग की, आपने देखा होगा उसमें 1, 4, 5 और 6 का कॉम्बिनेशन होता है, राजयोग कहलाता है, ठीक है। 1, 2, 5, 8 का कॉम्बिनेशन होता है, सिल्वर राजयोग कहलाता है। इसी तरीके से प्रैक्टिकल प्लेन भी होते हैं, मेंटल प्लेन भी होते हैं, इमोशनल प्लेन भी होते हैं, विल प्लेन भी होते हैं, थॉट प्लेन भी होते हैं। ये तमाम सारे प्लेन आपने पढ़े हैं, लेकिन ये प्लेन तभी अपना प्रभाव आपको दे पाते हैं जब इनमें तीनों के तीनों नंबर की उपलब्धता हो। अगर उसमें से एक नंबर भी कम है तो उस प्लेन की ताकत जो है वो 33% कम हो जाती है। इसी तरीके से 33, 33, 33 ऐसा करके और वो पूरा 100% वो प्लेन आपको प्रभावित करता है। लेकिन अगर वो अंक उसमें नहीं है तो उसकी प्रभाव धीरे धीरे कम होती चली जाती, या जो नंबर उपलब्ध है उसका प्रभाव आप तक आएगा, अच्छा या बुरा, लेकिन बाकी का नहीं आएगा। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि कुआ नंबर कैसे आपके जीवन के लिए जादुई नंबर हो जाता है और कैसे कुछ लोगों के लिए यह नंबर कुछ भी नहीं हो पाता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कुआ नंबर निकाला कैसे जाता है। एक कोई भी काल्पनिक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए किसी इंसान की डेट ऑफ बर्थ 9th of March 1991 है, ठीक है। 9th/03/1991। अब एक चीज सबसे अच्छी आप समझ लें इसमें कि हमें इस डेट, जिस जो डेट ऑफ बर्थ है, इससे हमारा लेना देना कुआ नंबर में नहीं होता है। जो मंथ है, इससे भी हमारा लेना देना कुआ नंबर में नहीं होता है। हमारा लेना देना होता है सिर्फ जो ईयर है, जिसे आप रिमाइंडर नंबर कहते हैं, वो ईयर कौन सा हो गया? 1991। अब 1991 को जब आप 8 करते हैं तो आप देखिए कितना आया, 9 + 1 10, 9 + 1 10, 10 + 10 = 20, और 20 को जब आप सिंगल डिजिट पर लेकर के आते हो तो 2 + 0 = 2। मतलब 1991 का जो टोटल है वो आया 2। अब ऐसा ही आप अपने डेट ऑफ बर्थ से जो भी सन आपका है उस सन का टोटल आप निकाल के अपने सामने रख लीजिए। अब आपने उस सन का टोटल निकाल लिया, अब करना क्या है? देखिए, कुआ नंबर जो निकालते हैं ये सम्मानी मेल के लिए अलग होता है और सम्मानी फीमेल के लिए अलग होता है। चलिए, सबसे पहले मेल के बारे में हम बात करते हैं। तो 1991 इनका टोटल आपने किया, टोटल आ गया आपका 2 सिंगल डिजिट में। इस 2 को आपको 11 में से सब्ट्रैक्ट करना होता है, 11 में से माइनस करना होता है। अब जब 11 में से आप 2 को माइनस कर देते हो, कितना आया? 9, 10 और 11, मतलब 9 आया। तो ये जो 9 है ये आपका कुआ नंबर है। अब अगर आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग न्यूमरो चार्ट बनाया और अगर उसमें ये 9 नंबर जो है ये अगर गायब है और कुआ नंबर से वहां पर ये आ जाता है तो फिर तो हो गई आपकी जीत। अगर पहले से ही आपके पास 9 नंबर अवेलेबल है आपके न्यूमरो चार्ट में तो फिर ये कुआ नंबर आपको इतना ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन अगर 9 नंबर की जगह खाली है और वहां पर ये 9 नंबर आ गया है तो फिर तो बात ही बदल गई। देखिए, ऊपर यहां पर आपके पास में इधर 4 नंबर है, 4 नंबर के पास बीच में 9 नंबर है और इधर आपके पास 2 नंबर है और ये बन जाता आपका मेंटल प्लेन।
और जब ये मेंटल प्लेन बनता है तो आप खतरनाक सोचने वाले बन जाते हैं, बहुत अच्छा सोचने लगते हैं, बहुत दूसरों से अलग सोचने लगते हैं, आउट ऑफ बॉक्स सोचने लगते हैं। तो मतलब एक नंबर जो नोन नहीं था वो कुआ नंबर से आ जाता है, तो ये अपना प्रभाव उस प्लेन को कंप्लीट करने में देता है और ये आपकी किस्मत को एनहांस कर देता है। अब बात कर लेते हैं सम्मानी महिलाओं के केस में। देखिए, इसी उदाहरण को अगर हम लेते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं तो 1991 का टोटल जो 2 है, उस 2 में हमने मेल में क्या किया, 11 में से इस 2 को माइनस किया है। यहां पर हमें महिलाओं के केस में 4 के साथ में इसको 8 करना होता है, मतलब 4 + 2 = 6। अब महिलाओं के केस में देखिए क्या आया है, यहां पर 6 कुआ नंबर आया, जबकि सेम केस स्टडी में सम्मानी मेल के लिए ये कुआ नंबर 9 आया है। अब देखिए 6 आया है, अब ये 6 कितना बड़ा रोल अदा करता है। अब देखिए, अगर ये आपके न्यूमरो चार्ट में 6 है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके पास पहले से, तो कुआ नंबर आपके लिए वो जादुई परिवर्तन नहीं देगा। लेकिन अगर आपके पास 6 नहीं है, ऐसी स्थिति में अगर ये 6 आ जाता है तो ये 8, 1 और 6 आपके प्रैक्टिकल प्लेन को पूरा करता है। और प्रैक्टिकल प्लेन जैसे ही कंप्लीट होता है, आप इस जीवन में ऊर्जा के साथ इतना काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और जीवन को श्रेष्ठता की तरफ ले जाते हैं। कहना ये चाहता हूं कि जो कुआ नंबर है ये 20-25% के आसपास आपकी किस्मत को प्रभावित करता है। लेकिन उस स्थिति में जब आपके पास ये नंबर नहीं है और कुआ नंबर से आ जाता है तो ये आपके लिए बहुत बड़ा हितकारी बनकर आगे आता है। लेकिन अगर वो पहले से ही आपकी डेट ऑफ बर्थ में वो नंबर मौजूद है जो कुआ नंबर से आया है, तो फिर आप कुआ नंबर को लगभग निग्लिजिबल मान सकते हैं, क्योंकि 20-25% है और ऑलरेडी है। देखिए, जब मल्टीपल नंबर्स हो जाते हैं तो चीज़ें एडवर्स रूप में आपके लिए काम करने लगती है। तो अगर ऑलरेडी आपके पास कोई 3 नंबर है और कुआ से 3 आ गया तो ठीक है, आपके पास 333 हो गया, 22 हो गया, 99 हो गया, जैसे भी आता है वहाँ तक ठीक है। तो आज इस कुआ नंबर को निकालना सीखिए, इस कुआ नंबर की ताकत को समझिए और अपना लोशो ग्रिड बनाइए और उस लोशो ग्रिड में देखिए कि ये कुआ नंबर क्या आपके लिए जादुई नंबर है। अगर उसमें नहीं है तो खुशी मनाइए कि आपका जो लक है वो थोड़ा सा एनहेंस हो रहा है इस कुआ नंबर की वजह से। और अगर वो पहले से ही है तो ठीक है, जैसा पहले चल रहा था बस वैसा चलने दें। मेरे आदरणीय दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसके साथ ही साथ अगर न्यूमरोलॉजी, वास्तु, किसी भी तरह की कोई भी विधा अगर आप सीखना चाहते हैं, इसको एक प्रोफेशन के रूप में अपनाना चाहते हैं, तो मुझे आवाज़ दें। हर शहर में, लगभग भारत देश के जितने भी बड़े शहर हैं सभी में वक्त वक्त पर वर्कशॉप्स होती रहती हैं। अपने आप को एक नया प्रोफेशन दीजिए, अपने घर परिवार को एक नई संपन्नता दीजिए और सीखिए। ये सब विधाएं बड़ी अद्भुत हैं, आपके व्यक्तित्व को एनहांस करती है, आपको एक नेविगेट करती है, आपको जीवन में आगे बढ़ने से, आपके संघर्ष में आपका साथ देती है, मदद देती है। बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह प्यार और आशीर्वाद देते रहें। मिलता हूं बहुत जल्दी अगले एक और खूबसूरत वीडियो के साथ।